गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मेरे चैनल जीके जीएस बाई आकांक्षा चंदेल में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि कल हमने जो लास्ट वीडियो था हमारा, उसमें कल हम लोगों ने ये सब चीजें डिस्कस की थी जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे। तो मैंने ये IMF, WB यानी कि वर्ल्ड बैंक और UNO अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, UNSC एंड UN महासभा, UNEP, UNDP, FAO, ILO, WHO, WTO और यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था WTO तक। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो ये हमारा है, इसमें आज हम लोग यूनेस्को हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसको हम लोग आज इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं यूनेस्को से। ठीक है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैं फिर से बता देती हूँ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। और इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। ठीक है, 2024 में इसकी बैठक इंडिया में होगी। ठीक है, ये हमारा करंट का क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी जो करंट 2024 की बैठक होगी वो इंडिया में होगी। अगला ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1949 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसमें 32 कंट्री शामिल हैं। इसमें 32 कंट्री शामिल हैं और इसका जो नवीनतम देश है जो इसमें शामिल हुआ है वो देश है स्वीडन। अगला ऑर्गेनाइजेशन है EU, इसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं। ठीक है, तो ये 1958 में रोम की संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसमें 27 कंट्री, इसमें EU में 27 कंट्री शामिल हैं और इसकी जो मुद्रा है, जो इसकी करेंसी है वो यूरो है। और यूरो करेंसी 20 देश मतलब एक्सेप्ट करते हैं और 20 देश ऐसे हैं जहां पे करेंसी यूरो ही चलती है। ठीक है, अगला ऑर्गेनाइजेशन है आसियान। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये बार बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में है। ठीक है, इसमें 11 देश शामिल हैं। और 11th कंट्री यानी कि नवीनतम देश कौन सा है? वो तिमोर लिस्ते है। और इसका भारत जो है ना, इसका मेंबर नहीं है। भारत इसका मेंबर नहीं है। ये बार बार पूछा जाता है कि भारत क्या आसियान का मेंबर है? तो आपका आंसर होगा नहीं, आसियान का मेंबर नहीं है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है ADB। इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, और अगला है और इसमें ADB में और कुछ भी इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है। इसका हेडक्वार्टर ही पूछा जाता है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा और बार बार रिवाइज करके देखेंगे तो दोबारा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसका मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और अगला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा सार्क। इसको दक्षेस भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? दक्षेस कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1985 को हुई थी। इसकी स्थापना, सार्क की स्थापना 1985 को हुई थी। इसमें 8 देश शामिल हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो नेपाल काठमांडू में स्थित है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है SCO। इसको कहते हैं संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना 1996 में संघाई 5 के रूप में होती है। संघाई 5 के रूप में होती है, लेकिन सन 2001 से इसको SCO कहा जाने लगा। संघाई सहयोग संगठन कहा जाने लगा। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसका हेडक्वार्टर। और इसमें जो 9th कंट्री शामिल है वो ईरान है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है OPEC। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वियना में है और इसमें 12 कंट्री शामिल हैं।
अंगोला देश जो है वो इससे बाहर हो चुका है। अंगोला देश इससे बाहर हो चुका है और इसका हेडक्वार्टर वियना में है। ओपेक से इतनी जानकारी आपके लिए काफी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगला है G20। 2023 में इंडिया इसका होस्ट था और 2024 में ब्राजील इसका होस्ट होगा, ठीक है। ये करंट के क्वेश्चन है, इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। और 2023 में इंडिया इसका होस्ट था, ठीक है। मैं G20 आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। G20 2023 में इसका जो होस्ट था वो इंडिया था और 2024 में इसका होस्ट ब्राजील रहेगा, ठीक है। इसमें 21 देश शामिल हैं, जैसे G20 और 21, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। और अफ्रीकन यूनियन इसका नवीनतम देश है। मुख्यालय इसका अदिस अबाबा में है। अदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा। और ये आपका करंट का क्वेश्चन है कि 2023 में इसका होस्ट कौन था, 2024 में इसका होस्ट कौन था, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगला ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक अगला ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 7 देश शामिल हैं और इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। और 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसको आप, इसमें जितनी जानकारी मैं बता रही हूँ ना, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, प्लीज विश्वास करिएगा। और बस इसी को बार बार रिवाइज करते रहिए। इसी वजह से मैं छोटे छोटे वीडियो दे रही हूँ, जिससे आप लोग को बार बार रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो अगला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा IUCN, जिसकी स्थापना 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये जो है, इसका काम क्या होता है, ये रेड डाटा जारी करने वाली संस्था है, ठीक है। ये रेड डाटा जारी करती है, ठीक। अगला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा WWF। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना 1961 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, जहां IUCN का है, ठीक है। इसका जो शुभंकर है, ये बहुत पूछा जाता है, तो वो जियांट पांडा इसका शुभंकर है, ठीक है। जियांट पांडा इसका शुभंकर है। सो थैंक यू बच्चों। और इससे बाहर शायद ही कुछ जाएगा और आप इसी को बार बार रिवाइज करते रहिए। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, जो इम्पोर्टेंट थे, जो कम इम्पोर्टेंट थे, मैंने सारे आपको करवा दिए हैं एक तरफ से। तो बस इसी को बार बार आप देखते रहिए और रिवाइज करते रहिए। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय गाइज।